आपका सवाल है, आजकल जो कुछ संत जेल में हैं उनका कर्मों का फल है या लीला, जैसे रामपाल जी, आसाराम जी। भाई, लीला ऐसे नहीं की जाती है कि 10-10 साल जेल में सड़ रहे हैं, कह रहे हैं लीला कर रहे हैं। लीला नहीं होती है वो। लीला क्या होती है, जैसे कृष्ण जी जब पैदा हुए तो जितने भी ताले लगे थे वो सब खुल गए, जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए। इसको कहते हैं लीला। कबीर साहब ने भी लीला करी है। कबीर साहब को जेल में डाला गया, ताला लगा के जैसे ही बाहर आए तो देखा वो बाहर बैठे हैं। कबीर साहब को कुएं में डाला गया, ऊपर से पत्थर फेंके गए, पूरा कुआं भर दिया पत्थर फेंक फेंक के। जब बाहर देखा तो कबीर साहब बैठे हैं। बहुत सी लीलाएं हुई हैं। ये होती है लीला। ये नहीं होती है कि पहले कहो मैं जाऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं कचहरी में, फिर पुलिस वाले आए और पकड़ के ले गए, फिर कहते हैं लीला चल रही है। ये लीला नहीं है भाई, ये लीला नहीं है। 40-40 वकील लगा दिए तब भी जमानत नहीं मिल रही है, ये लीला नहीं है। ये कर्म भोग है। भोगेगा अपना किया रे। और ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं भोगता, गुरु भी भोगता है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। तो बात ये है, कबीर साहब कहते हैं उड़ जा हंस अकेला। तुम्हें अकेला करने ही आता है गुरु यहाँ पे, क्योंकि तुम किसी ना किसी के साथ बंधे रह जाते हो कि मेरी मुक्ति तब होगी जब मेरा गुरु लेने आएगा। अरे भाई, जब गुरु ने तुझे बता दिया तेरे घर में ही कुआं है और खोदने की विधि बता दी, अब गुरु कौन सा गिलास पानी का लेके आएगा तुझे पिलाने के लिए? तेरे घर में ही कुआं है और तुझे विधि बता दी पानी निकालने की, तो निकाल और पी। अब गुरु क्या करेगा? ये सब बेवकूफ बनाते हैं जितने गुरु बैठे हुए घंटा लिए, जो तुम्हें कहते हैं मेरे बिना तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। भाई, ज्ञान से मुक्ति होती है।